गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था अपना व्रत और व्रत के जो एग्जाम्पल्स थे, यूं समझिए कि अदर कॉम्पिटेटिव या आरपीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज के सेशन में भी अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अदर स्टेट में या अपने जो आरपीएससी एग्जाम में या एनडीए या एयरफोर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सोल्व करेंगे। जहां शॉर्ट ट्रिक होगी वहां शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जहां अपने मेथड होगा उस मेथड से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आज के सेशन में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि इसका पहला क्वेश्चन देख क्या लिखा है कि एक व्रत दे रखा अपने पास यहाँ पर। ये व्रत की समीकरण है भाई, ये दूसरे व्रत की समीकरण है भाई। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों व्रत। तो उनके मध्य कोण ज्ञात करो भाई। दो व्रत हैं, दोनों व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। मींस क्या करेंगे, आपके पास एक व्रत ये बनेगा और एक व्रत ये बनेगा भाई। यहां पर ये लीजिए, ठीक है। अब ये जो प्रतिच्छेदन हो रहा है ना, तो यहां पर ये इसका पहले पहले का केंद्र हो गया, ये हो गया दूसरे व्रत का केंद्र हो गया। प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालते अपने पास, ये इसकी स्पर्शरेखा और ये इसकी स्पर्शरेखा। ये जो कोण है ना, इस कोण को बोल, ये कोण है ना, ये इसका प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है यहाँ पर। तो इस कोण के बारे में अपने क्या करना है, डिस्कस करना है। इस कोण के बारे में पूछा है कि ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ये चेक करना है। तो ये कोण निकालने के लिए पास अपने पास फॉर्मूला क्या है अभी, कोस थीटा बराबर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये होता है भाई यहां पर। अब पहला व्रत अपने पास में, इस पहले व्रत की क्या निकालें, R1 निकालें, यहां से R1 निकालें। दूसरे व्रत की त्रिज्या निकालें, यहां से R2 निकालें। क्लियर हो गया। डिस्टेंस यानी पहले व्रत का केंद्र निकाल लीजिए यहां पर C1, दूसरे व्रत का केंद्र निकाल लो और ये आ जाएगी इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस तो डी तो ये आ जाएगी। आर कैसे निकालते हैं, आर का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या आता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालेंगे कि जो x का और y का जो गुणांक है, गुणांकों का आधा करके चिन्ह चेंज कर देते हैं। गुणांकों का आधा करके चिन्ह चेंज करके वो दूसरे वृत्त का केंद्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपके पास C1 और C2 आ गया और ये हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी R2 हो जाएगी। फिर ये वैल्यू निकाल के अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले रखने पर इनके बीच का क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, कोण आ जाएगा अभी यहां पर। क्लियर हो गया। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे वो देखना। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस एक वाई इज इक्वल 0। दूसरी समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक एक्स और माइनस एक वाई इज इक्वल 0। ये पहले व्रत की समीकरण है, ये दूसरे व्रत की समीकरण है। तो पहले व्रत की क्या निकाल लीजिए आप, m1 निकालो, प्रवणता क्या आएगी -1/1। दूसरे व्रत की प्रवणता निकाल लीजिए, माइनस ये क्या हो जाएगी +1/1 बन जाएगी। m1 गुणा m2 क्या आ जाएगा -1। यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे, दोनों लंबवत होंगे यहाँ पर। तो -1 इंटू क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, ये प्लस का 1 बनेगा अपने पास, ये +1 यहाँ पर। एक बार वापस देखिए इसको, मैं वापस क्लियर करता हूं। देखिए इसको, ये लिख रखा है क्या कि अपने पास इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो यानी ये जो क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने, ये तो अपने पास में इनके बीच का एंगल निकालने का मेथड था। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे भाई, यहां पर शॉर्ट ट्रिक लेने के लिए क्या करेंगे, जो पहला व्रत है उस पहले व्रत को लिख लीजिए आप यहां पर, एक एक्स प्लस एक वाई इज इक्वल 0। दूसरे व्रत का समीकरण लिख लो, दूसरे व्रत का समीकरण एक एक्स माइनस एक वाई इज इक्वल 0। इस व्रत की जो ये अपने पास रेखा है ना, इसकी प्रवणता निकालो, यहां से क्या आएगी -1/1। इसकी प्रवणता निकालूंगा m2 तो क्या आएगी +1/1। m1 गुणा m2 यहां पर ये अपने पास आया, क्या होगा -1/1 इंटू 1/1 क्या आ गया -1। मीन्स क्या हुआ, ये वाला व्रत और ये वाला व्रत दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। m1 गुणा m2, m1 गुणा m2 क्या आ गया -1। तो थीटा क्या आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा मेरा, π/2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्रत अपने पास में 4-2, यानी एक व्रत बिंदु 4-2 से इस व्रत के ऊपर एक स्पर्शरेखा खींची गई भाई। तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए ये तो मेरा व्रत हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए, और ये बिंदु हो गया मेरे पास, इस बिंदु पर मैंने ये स्पर्शरेखा खींच दी यहां पर।
इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 4 2, यहां से मैंने एक स्पर्शरेखा खींची है, क्लियर हो गया। ये इसका क्या आ गया सेंटर आ गया। तो यदि अपने पास देखिए दो कंडीशन है इसकी, यहां पर स्पर्शरेखा खींचने की, यहां पर यदि वृत्त अपने पास में जिसका केंद्र मूल बिंदु पे आता है उस वृत्त की स्पर्शरेखा का समीकरण x x1 y y1 और a स्क्वायर आता है भाई। यहां पर ए स्क्वायर क्या कहलाती है, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, x1 y1 क्या कहलाएंगे, जिस बिंदु से वो स्पर्शरेखा खींची जा रही है। ये तो हो गई जब वृत्त क्या होगा मूल बिंदु वाला वृत्त होगा। तो अपने पास वृत्त क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल 0 आ गया भाई। यहां पर ये लीजिए स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसमें g की वैल्यू कितनी आएगी, जो अपने पास गुणांक है गुणांक का आधा करके लिख दो, f की वैल्यू क्या आएगी -2 आ जाएगी। यहां पर ये लीजिए स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 एफ वाई प्लस वाई वन एंड प्लस सी इज इक्वल 0। ये जो मेरे पास समीकरण है, ये समीकरण तो आपके पास में इस टाइप के वृत्त के लिए होगा, और ये समीकरण कब होगा, जब मेरे पास में जो वृत्त मूल बिंदु जिसका केंद्र मूल बिंदु पे होगा, उस केस में ये वाला समीकरण काम में लेते हैं, और जब अपने पास ये वाला तो ये लेंगे। तो अपने पास x1 y1 की वैल्यू कितनी है 4 2, तो यहां लिखूंगा 4x प्लस 2y, g की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां पर, इसमें g की वैल्यू कितनी आ गई, g कितना है -2, x प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 4 है अभी, f की वैल्यू कितनी है -2, y प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, c की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 दे रखी है। यहां पर ये आ गया। दोबारा सुनिए, ये समीकरण होता है जब केंद्र मूल बिंदु पे होता है, ये समीकरण होगा जब अपने पास में वृत्त की समीकरण ऐसी होगी। इसमें इसी समीकरण से अपन पहले क्या करेंगे, g का और f की वैल्यू निकाल लेंगे, वो समीकरण में g और f की जगह पुट करेंगे। x1 y1 क्या होगा, जो बिंदु अपने क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सोल्व कर लो, तो क्या बन गया 4x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 8, 2y और माइनस का कितना 4 बन गया ये, और प्लस का 4 इज इक्वल 0। ये 4 से 4 कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, अपने के पास क्या बचता है 4x और माइनस 2x बच गया भाई यहां पर 2x, और क्या रह गया -8 इज इक्वल 0, 2x बराबर 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जो स्पर्श रेखा है ना, ये रेखा, इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ गया x बराबर 4, ये अपने इक्वेशन का आंसर कहलाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना अपने पास में केवीएस की जो पीजीटी एग्जाम हुआ था, इसमें 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था भाई यहाँ पर। तो यहां से आपकी दो बातें क्लियर हो रही हैं, कौन कौन सी, एक तो जो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे होगा उसकी स्पर्शरेखा कैसी बनेगी, और इस वृत्त की समीकरण ऐसी है तो इसकी स्पर्शरेखा इस प्रकार से यहां पर निकालेंगे। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट दे रखा है एक वृत्त है मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 बराबर 0। मूल बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करो। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके आरपीएससी की सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 2015 में, उस 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अपने पास एक वृत्त है, उस वृत्त पे मूल बिंदु से स्पर्शरेखा खींच रहे आप यहाँ पर। तो देखिए ये मैंने वृत्त खींच दिया अभी, ये इसका मूल बिंदु हो गया, तो ये इसकी स्पर्शरेखा हो गई यहां पर, और इसकी स्पर्शरेखा मेरे पास ये बन गई भाई यहां पर, ये इस वृत्त का केंद्र हो गया। तो इनके बीच का कोण निकालना है भाई ये वाला, इसके निर्देशांक क्या आ गए 0 0 आ गए अपने पास यहां पर। अब कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स r अपॉन l होता है भाई, ये इसका कोण निकालने का फॉर्मूला। आर क्या होती है, इसकी रेडियस होती है, एल क्या होती है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई S1 बोल सकते हैं। ठीक है, कहां से निकालेंगे, इसकी 0 0 से निकालेंगे। तो आर कैसे निकालें, आर यहां से निकालेंगे भी, इस वृत्त का केंद्र क्या है अपने पास में, इन गुणांकों का आधा करके साइन चेंज कर दो। तो आधा करें 7, साइन चेंज करो +7, आधा करो 2 का आधा 1, साइन चेंज करो -1।
केंद्र आ गया। सी, ये C1 है अपने पास, केंद्र बोल सकता हूं मैं इसको। और यहां पर जो ये जो केंद्र बोल दो, चलो इसको ये लीजिए। और सी की वैल्यू कितनी आ गई 25। आर निकाले यहां से, आर आएगा कितना 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25, रूट 25 बचेगा। तो आर तो मेरे पास कितनी आ गई 5, इस आर की वैल्यू आ गई। एल कैसे निकालूंगा, एल निकालने के लिए क्या आएगा, एल इज इक्वल क्या आएगा, जो एस अपने पास में इस एस का रूट करेंगे, यानी ये जो समीकरण अपने पास वृत्त की, इस समीकरण में क्या करेंगे, जहां से रेखा खींच रहे हैं जिस बिंदु से, उस बिंदु के निर्देशांक में इसमें लिख दूंगा। कहां से खींच रहे भाई, यहां पर है 0 0 से खींच रहे हैं, तो 0 0 इसमें पुट करो तो एल या रूट एस क्या आ गया अपने पास में, यहां 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 25, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। एल आ गया 5, आर आ गया मेरे पास कितना, आर भी कितना आ गया 5 आ गया। आर और एल इन दोनों की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरे पास थीटा आ जाएगा क्या 2 tan इनवर्स, आर की वैल्यू 5, ये 5 आ गई। थीटा क्या आ गया 2 tan इनवर्स 1, 1 कितना होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो क्या बन जाएगा पाई बाई 2। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा भाई यहां पर। ठीक है, आपको देखिए हर क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका ये जो छोटा सा काम है, ये समझिए कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ना तो मेरी फीस इसी में वसूल होगी, ये समझ लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त है मेरे पास, ये लीजिए, ये वृत्त की समीकरण है। और दूसरा वृत्त ये दे रखा है भाई यहां पर, का मूलाक्स का समीकरण ज्ञात करो। मूलाक्स, रेडिकल एक्स किसको कहते हैं, रेडिकल एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए कि आपके पास ऐसे दो वृत्त खींच दिए, एक तो बड़ा वृत्त है एक छोटू वृत्त है, छोटा छोटू वृत्त समझते हो ना, छोटा। ठीक है, अब क्या करें, रेडिकल एक्स या मूलाक्स क्या होता है पहले तो इसको समझिए। एनडीए 2015 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था भाई ये वाला। ठीक है, तो पहले रेडिकल एक्स समझना कि रेडिकल एक्स क्या होता है, कि इन दो वृत्तों पर क्या करो, एक ऐसा पॉइंट लो, उस पॉइंट से दोनों की स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर हो। तो जैसे मैं यहां से एक लाइन खींच दी मैंने, ये लीजिए, यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी और यहां से इसकी स्पर्शरेखा खींच दी, तो मैं इसको बोलूंगा √S1, इसको बोलूंगा √S2, दूसरी स्पर्शरेखा की लंबाई। और जहां से जिस बिंदु से या स्पर्शरेखाओं की लंबाई, बिंदुओं का ये पथ बन गया ना, पथ है, ये पथ क्या कहलाएगा, दिस इज रेडिकल एक्स कहलाएगा। यदि आप यहां से खींचेंगे तो ये स्पर्शरेखा यूं जाएगी भाई, यहां से खींचेंगे तो ये स्पर्शरेखा यूं जाएगी, यहां से खींचेंगे तो ये स्पर्शरेखा यूं खींचेंगे। तो ये जो बिंदुओं का जो पथ है ना, इस पथ को मैं क्या बोलूंगा, रेडिकल एक्स बोलूंगा यहां पर। तो पूछा है कि इस रेडिकल एक्स का समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता रखे हैं यहां पर। तो समीकरण ज्ञात करने क्या होगा कि इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, √S1 बराबर √S2 लिख दूंगा। यदि वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, S1 बराबर S2, यानी S1 माइनस S2 इज इक्वल 0। ये आ गया मेरे पास यहां पर, क्लियर हो गया। ठीक है, रेडिकल एक्स हो गया। अब मैं क्या करूं, ये पहला x1 है, ये S1 है, पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। इतना तो करने के बाद ये ध्यान रखना, फिर दूसरी इसकी एक कंडीशन होती है कि जब भी आप S1 और S2 को माइनस करें ना, तो इनके गुणांक है ना, ये गुणांक इनके सेम होने चाहिए, इनके गुणांक यहां पर, ये गुणांक इनके सेम होने चाहिए। तो यहां इसमें क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है अपने पास, इसमें नहीं है, तो मैं इस समीकरण को 3 से गुणा करूंगा। इस समीकरण को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 3x² 3y² प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल 0। ये इस समी गुणा क्यों करते हैं, ये कंडीशन है कि यहां पर ये वैल्यू इनके क्या आनी चाहिए, इसके सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है अपने पास, यहां पर ये वाली दे रखी है 3x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 3x² 3y² प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 3y² 3 माइनस में -3y² हो गया भैया। ये देखो एक बार लिख लीजिए, प्लस है -3x, इसको ठीक कर भाई, थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी लिखने में।
देखिए ये पहली समीकरण हो गई, पहली समीकरण हो गई, फिर माइनस इस समीकरण को s1 माइनस s2 3x², आगे साइन चेंज होंगे 3y², माइनस है तो प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल 0 बन गया। ठीक है, अब इस 3x² से ये वाली वैल्यू कैंसिल, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, 3 और 4 कितना हो गया 7x बन गया अभी, और यहां रह गया माइनस का 3y, और 12 और 6 कितना आ गया 18 आ गया। ये आ गया क्या आ गया, ये जो समीकरण आती है ना, ये वाली लाइन है, ये लाइन एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इस सरल रेखा का समीकरण क्या आ गया 7x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण को क्या बोलेंगे अपन, रेडिकल एक्स कहते हैं अपन। तो जब भी कोई दो वृत्त ले, वृत्त की जो मूलाक्ष पूछता है तो ध्यान रखना, मूलाक्ष ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट मैंने ये क्लियर करवा दिया है, क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना आपके एनडीए का जो 2015 में जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से हर क्वेश्चन के साथ आपको इनका कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जहां शॉर्ट ट्रिक होगी वहां शॉर्ट ट्रिक भी आप आसानी से काम में लेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी जब आप सारे क्वेश्चंस की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छी तरह से क्लियर होगा ना, तभी आपकी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी भाई, तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक तैयार हो पाएगी भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने पास एक वृत्त, ये समीकरण दे रखी भाई, ये वाली, ये समीकरण, ये वृत्त का समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण क्या लिखी देखिए, तो सिंपल सा बिल्कुल, ax² प्लस by² प्लस 2hxy और प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। ये जो समीकरण है, इस समीकरण का नाम क्या होता है भाई, शंकु परिच्छेद या शंकु परिच्छेद बोल सकते हो, शंकु परिच्छेद की समीकरण कहलाती है भाई। यहां पर मैंने इसके बारे में खूब डिस्कस किया था इसके बारे में। अब इस समीकरण से अपने पास चार तरह की इक्वेशन बनती है, एक तो बनती है वृत्त की बनती है, दूसरी बनती है परवलय की बनती है, परवलय बनेगी, चौथी बनेगी दीर्घवृत्त की बनेगी, दीर्घवृत्त बनेगा, और तीसरी है चौथी बनेगी अपने पास में अति परवलय बनता है भाई, अति परवलय। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सी है जो चार कंडीशन, कौन सी कंडीशन फॉलो करने पर ना ये वृत्त बनेगा, ये आपको बताना है भाई, ये क्वेश्चन इसे पूछा है। और क्वेश्चन ये भी आपके एनडीए के 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई यहाँ पर। ठीक है, अब वृत्त की कंडीशन क्या होती है कि अपने पास ये जो समीकरण होती है उसमें ए और बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना है। और एच की वैल्यू जब भी जीरो हो जाएगी उस केस में अपने पास क्या बनेगा, ये जो समीकरण ना, ये पूरी की पूरी समीकरण किस में चेंज हो जाएगी, वृत्त की समीकरण में चेंज हो जाएगी। और यदि अपने पास में जैसे परवलय की बात करें तो परवलय में क्या आता है कि h² की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ab के इक्वल आनी चाहिए। और यदि इस समीकरण से दीर्घवृत्त पूछता है तो h² क्या होगा, लेस देन ab के इक्वल होगा। और यदि अति परवलय पूछता है तो h² ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी होगा। तो ऐसे जो अपने पास शंकु परिच्छेद है, शंकु परिच्छेद की चारों कंडीशन मैंने बता दी भाई यहाँ पर। अब इन चारों कंडीशन से पूछा वृत्त की, तो वृत्त की ये वाली कंडीशन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी अपने पास ये वृत्त की समीकरण बनेगी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, अपना डी ऑप्शन अपना राइट आंसर कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देख क्या लिखा है, ये वृत्त आ गया भाई, वृत्त की समीकरण, ये वृत्त की समीकरण दे रखी है, मूलाक्ष अभी करवाया मैंने, मूलाक्ष की प्रवणता निकालिए। मूलाक्ष क्या होगा, ये मेरा सर्किल होगा, ये मेरा छोटू सर्किल होगा, ये अपने पास कोई बिंदु हो जाएगी, यहां से मैंने क्या किया, इसकी ये स्पर्शरेखाओं की लंबाई सेम होती है, इन स्पर्शरेखाओं की लंबाई सेम होती है। तो ये जो समीकरण है ना, ये जो रेखा है, बिंदुओं का जो पथ है ना, इस पथ को क्या बोलेंगे, मूलाक्ष कहते हैं भैया यहाँ पर, मूलाक्ष या रेडिकल अक्ष बोलते हैं इसको, यहां पर लीजिए। तो इसकी रेखा की समीकरण आएगी, अभी रेखा की समीकरण आएगी। देखिए इसमें देखते हुए वापस इस क्वेश्चन को एक बार, अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था पढ़ने, देखिए तुम्हें ये जो रेखा की समीकरण आई थी अपने पास ये वाली, अब इस रेखा की प्रवणता पूछता है, तो प्रवणता यानी कि एम का कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो क्या आ गया 7/3। इस क्वेश्चन की प्रवणता पूछता है तो प्रवणता मेरे पास आ गई कितनी, 7/3। अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही प्रवणता पूछा है भाई यहाँ पर। तो देखते हैं, देखो
यहां पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करूं मैं, यहां पर मूलाक्ष निकालूं, रेडिकल एक्स निकालूं, और रेडिकल एक्स आने के बाद में जो सरल रेखा का समीकरण होगा उस सरल रेखा के समीकरण से अपन प्रवणता निकालेंगे। अब मूलाक्ष क्या होता है भाई, वही रूट एस वन और रूट एस टू होता है भाई यहां पर, तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो एस वन माइनस एस टू इज इक्वल है 0। ये इक्वेशन काम में लेते हैं। सवाल उठता है कि यहाँ 3 गुणा में आ रहा है, तो मैं इनको 3 से गुणा करूं पहले, तो 3x² प्लस 3y² माइनस 9x माइनस 3 से गुणा करने पर 12y और प्लस 15 इज इक्वल 0 आ गया। अभी इस पूरी लाइन को ये इक्वल करने के लिए पूरी लाइन को 3 से गुणा किया, 9 हो गया, प्लस माइनस 12 प्लस 15 आ गया। दूसरी समीकरण अपने पास ये दे रखी है, कौन सी वाली है, 3x² प्लस 3y² माइनस 7x प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल है 0 आ गया। अब क्या करो, s1 माइनस s2 लगा दीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 3x² 3y² 9x माइनस 12y प्लस 15, माइनस के सारे चिन्ह चेंज होंगे, 3x² 3y² प्लस 7x माइनस 8y और माइनस का 11 बराबर है 0। ये दोनों वैल्यू तो यहां से कैंसिल हो गई, माइनस 9 है, माइनस का प्लस का 7 तो माइनस का 2x माइनस 12 माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 20y और प्लस का कितना 4 रह गया अभी यहां पर। ठीक है, अब यदि आप या तो -2 कॉमन ले लो या इसकी प्रवणता निकालें, तो -x, चलो पहले माइनस कॉमन लेते हैं 2, तो x प्लस 10y माइनस 2 इज इक्वल 0। ये जो समीकरण आ रहा है वो तो अपने पास इस मूलाक्ष का समीकरण आ जाएगा। अपने पास समीकरण क्या है, अपने पास x प्लस 10y और माइनस का 2 बराबर 0, ये तो इसका समीकरण आ गया मूलाक्ष का। इसमें पूछा है इसकी प्रवणता निकालिए, स्लोप निकालिए इसकी, तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक कितना 10। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -1/10 आ गया। तो मेरा अपने इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला अपना राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए भाई ये अपने पास आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ 2016 में, फर्स्ट उस समय 2016 में मैथ्स की खूब सारी पोस्ट आई थी उस साल यहाँ पर, तो उस समय ये क्वेश्चन ये अपने पास एग्जाम में आया हुआ था। तो लगभग देखिए अपने पास इसमें जो व्रत का टॉपिक है मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट पे खूब मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। साथ मैंने इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी बताई है आपको, जहां शॉर्ट ट्रिक लगे आप शॉर्ट ट्रिक यूज में कर लीजिए आप यहाँ पर, ताकि अपने समय में जब समय पर जो एग्जाम होगा उस समय की बचत हो, कम से कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अपने पास जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे परवलय का पैराबोला। यहाँ पर पैराबोला वही अपने पास जो कोनिकल सेक्शन होगा उसमें h² इज इक्वल क्या आता है, AB। इस वाली कंडीशन के ऊपर आगे अपन स्टडी करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहे, इन क्वेश्चंस की ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको इनके नोट्स चाहिए, आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो आप यदि इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, या आपको पीडीएफ है ना, या जो मेरे टेलीग्राम चैनल वहां से आप इनके पीडीएफ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।